मुरली है। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है, जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों को नैन मिले हैं, पहले नैन नहीं थे। कौन से नैन? ज्ञान के नैन नहीं थे, अज्ञान के नैन थे। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है और कोई में रूहानी ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान से सद्गति हो अर्थात शांति धाम सुख धाम जाना हो। अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है, कैसे सुख धाम बदल कर फिर माया का राज्य व दुख धाम बनता है। पुकारने लगते हैं कि नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती है शांति धाम सुख धाम जाने की। हर एक को अपना पार्ट बजाना ही है। बाप कहते हैं, मुझे भी पार्ट मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। शांति धाम सुख धाम में भटकना होता ही नहीं, यह भी तुम जानते हो। वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं। इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं जब के सर्व की सद्गति होती है, पुरानी दुनिया बदलनी होती है। मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है देवी देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। ये भी भारतवासी जानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था। उस समय कोई और धर्म नहीं था, केवल एक धर्म था, बाकी धर्म उस समय नहीं थे। सत्युग त्रेता में केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य चलता है। परंतु उसके बाद पैगंबर उतरते हैं द्वापर युग से, फिर वो धर्म दूसरे स्थापित होते हैं। मूल धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म, परंतु भारतवासी आकर द्वापर कलयुग में अपने इस मूल धर्म को भूल जाते हैं। उस समय कोई और धर्म नहीं था। तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब हैं कलयुग में। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, क्योंकि ये युग है, इसका शास्त्रों में गायन नहीं है। परमात्मा ने आकर ही संगम युग का रहस्य बताया है, क्योंकि परमात्मा का आगमन इस सृष्टि पर संगम युग पर होता है और युग में नहीं होता। राइटर ने तो लिख दिया युगे युगे भगवान आता है। भगवान कहता, मैं कल्प के अंत में कलयुग के अंत में संगम युग पर ही केवल एक बार अवतरित होता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना करके जाता हूँ। जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वह संगम युग पर हैं, बाकी कलयुग में है। जिसको ज्ञान हो गया वो संगम पर है, जिसको ज्ञान नहीं हुआ वो कलयुग में है। जैसे कोई सवेरे उठ जाता है 4 बजे
उसके लिए प्रभात है, परंतु जो सोया पड़ा है उसके लिए रात है। समझे ना? तो जिसको उठ गया वो प्रभात मानेगा। इसलिए जो ज्ञान से जागृत हो गया वो संगम युग कहेगा, और जो जागृत नहीं हुआ वो कलयुग कहेगा, क्योंकि वो सोया पड़ा अज्ञान की नींद में। अभी कोई सार्वभौमिक किंगडम तो है नहीं, अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक महाराजा की ही मत चलती है, वजीर नहीं होते हैं, इतनी ताकत रहती है। फिर जब पतित तो बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं, क्योंकि वह ताकत नहीं रहती। अभी तो है ही प्रजा का राज्य। सतयुग में एक मत होने से ताकत रहती है। अभी तुम वह ताकत ले रहे हो। संगम युग पर आत्मा परमात्मा से शक्ति ग्रहण करती है, तब वो जाकर सतयुग त्रेता में राज्य करती है। 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजाई करते हो, अपनी ही दैवी फैमिली है। अभी यह तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो। एक सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और फिर एक सेकंड में आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को ये मुश्किल लग रहा है। बाप कहते हैं अपने को बच्चे आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, देह बिगड़ तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है काम काज करते भी हम बाप को याद करें, परंतु यहाँ तो बिगड़ काम भी याद नहीं कर सकते हैं। खाली बैठे हैं तो भी बाबा को याद नहीं करेंगे, कर्म करते कहाँ याद करें, भूल जाते हैं। यही मेहनत है भक्ति में। ऐसे कोई थोड़ी कहा जाता कि सारा दिन भक्ति करो, उसमें टाइम होता है सवेरे शाम व रात को। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वह बुद्धि में रहते हैं। अनेक शास्त्र हैं वह भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना न बनाना है, ये मुरली छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए, बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेगी, ये सब खत्म हो जानी है। ज्ञान तो है ही एक बाप में, क्योंकि बाबा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है और किसी को ज्ञान का सागर नहीं कहा गया। कुछ भी पता नहीं कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योगी से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है, और ये है ज्ञान जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये जानना है, परंतु वह पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते थे, कैसे राजधानी मिली थी, ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप ही नॉलेजफुल है। ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है बाप ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को न जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं फलाना निर्वाण गया या ज्योति ज्योत समा गया। तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र सृष्टि चक्कर में आते हैं, इससे कोई एक भी छूट नहीं सकता। बाप समझाते हैं मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितना बड़ा ड्रामा है, सब में आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनियो नहीं। देखो कहते तो हैं परंतु समझते नहीं हैं। अब ड्रामा कहते हैं तो जरूर उनका टाइम भी चाहिए।
बाप समझाते हैं ड्रामा 5000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिख दिया है ड्रामा लाखों वर्ष का है। अब लाखों वर्ष का है तो जनसंख्या कितनी हो जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा है नहीं। इस समय ही जबकि बाप ने आकर सहज राजयोग सिखलाया था, इस समय के लिए गायन है कि कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। वो लोग समझते हैं कलयुग में तो अर्जुन 40,000 वर्ष हैं। उन्हों को ये पता नहीं पड़ता कि अब कलयुग का अंतिम काल है और भगवान आया हुआ है। इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है। लोग देख भी रहे हैं कि एटॉमिक एनर्जी बन चुकी है। सभी देश एक दूसरे के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। मनुष्य चरित्रहीन हो चुका है। पॉपुलेशन कितनी बढ़ चुकी है। पर्यावरण की अनेक समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, समझे ना। तो सब देख रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं समझ पा रहे कि भगवान के आने का ये समय है, ये धर्म गलानी का समय है। सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो महाभारत लड़ाई की निशानी है, ये रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो भी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़ी है, इसलिए अभी एकदम महाविनाश नहीं आएगा। लड़ाई लगेगी, फिर बुझ जाएगी, फिर लोग आएंगे, फिर फाइनल होगी। गीता में ये थोड़े ही है कि बाप ने सहज राजयोग सिखलाए, यहाँ ही राजाई स्थापन की। गीता में तो प्रलय दिखा दी है। प्रलय तो कभी होती नहीं है सृष्टि की, क्योंकि सृष्टि अनादि अविनाशी है। दिखाते हैं और सब मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे। जब ये होना तब पे भगवान ने इतना बड़ा युद्ध क्यों उनसे कराया? उनको जब मिलना कुछ नहीं था। राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। बाप हर एक बात समझाते रहते हैं। वह हद की बात, हद की रचना, हद के ब्रह्मा रचते हैं। पालना भी करते हैं, बाकी प्रलय नहीं करते। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, बाप को भी आकर अडॉप्ट करते हैं। बाप भी आकर अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, क्योंकि बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ, फिर उनको ज्ञान सुनाता हूँ। इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचे बाबा ने, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। बाप भी है, फैमिली भी है। ये बातें बड़ी गूढ़ हैं, बहुत गंभीर बातें हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती है। अब बाप कहते हैं पहले पहले तो अपने को बच्चे आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। नाम, रूप, फीचर सब भिन्न भिन्न हैं। एक के न मिले दूसरे से, एक के फीचर दूसरे से न मिले। हर एक आत्मा के जन्म मंत्र के अपने फीचर्स हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक जो हमने शरीर लिए, हर जन्म में हमारा रूप बदलता गया। तो अपनी एक्ट ड्रामा में नोंदी हुई है, इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी भी हद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, तो हम क्यों न बाप को याद करें, यही मेहनत की बात है। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उससे बच्चे घबराना नहीं है। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी। संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तुम मेहनत करो। बाप ने समझाया इन लक्ष्मी नारायण की कर्म इंद्रियां वश कैसे हुई। ये संपूर्ण निर्विकारी थे। यह शिक्षा इन्हों को कहाँ से मिली? अभी तुम बच्चों को ये बनने की शिक्षा मिल रही है।
समझे ना। माना देवी देवताओं जैसा, लक्ष्मण जैसा बनने की शिक्षा बाबा अब आकर दे रहे हैं। कर्मेंद्रियों पर कैसे विजय हो ये ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि सत्युग में सभी मनुष्य आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी होंगी। तो यहाँ पर ज्ञान लेकर आत्माएं पवित्र बनेंगी। इनमें कोई विकार नहीं होता, क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी हैं। कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं। वहाँ रावण राज्य नहीं, पीछे रावण राज्य होता है। रावण क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानते, समझे ना। ड्रामानुसार ये भी नूंद है। वो तो रावण को दिखा देती है लंका का राजा था, परंतु रावण बुराई का सूचक है। ड्रामा के आदि मध्यांत को नहीं जानते, इसलिए नेति नेति करते आए हैं। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं ना। इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष हैं। बाप कहते हैं पहले तो एक बात पक्की कर लो। क्या बात पक्की करनी है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें बच्चे मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना, अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो। शिव बाबा की जो गवर्नमेंट है भगवान की, उसमें मददगार हैं। तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। ये अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, केवल बाबा की याद रहे और किसी की याद ना आए। बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजय माला के दाने बनेंगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है। यहाँ भी प्रजा बननी है, तुम विजय माला के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16,108 की माला भी होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है। 8 की माला 108 की भी है, अंत में फिर 16,108 की भी बनती है। तुम बच्चों ने ही बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, इसलिए तुमको पूजा जाता है। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। ये दादा कहते हैं, हमने खुद माला फेरी है। ब्रह्मा बाबा ने भी भक्ति मार्ग में खूब भक्ति की, माला फेरी, गीता पढ़ी। लक्ष्मण के मंदिर में यूं ही तो रुद्रमाला होनी चाहिए। तुम पहले रुद्रमाला फिर रुंडमाला बनते हो। पहले नंबर में है रुद्रमाला, जिसमें शिव भी है। रुंडमाला में शिव कहाँ से आए? वह विष्णु की माला। इन बातों को कोई समझते थोड़ी है। अभी तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार जाए बनते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम जितना याद में रहते हो, फिर वहाँ भी नज़दीक में आकर राज्य करेंगे। ये पढ़ाई और कोई जगह मिल न सके। तुम जानते हो अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे। सारा भारत नरकवासी बन गया है। इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था। कभी ये भारत स्वर्ग था, परंतु आज वही भारत नरक बना है। कहाँ सोने की चिड़िया था, आज मिट्टी की चिड़िया है। 5,000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। देवताओं को 5,000 वर्ष हुए, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए हैं, तो ऐसे ही कह देते हैं बाकी है कुछ नहीं। इतना पुराना संवत आदि है थोड़ी, है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्म वाले आते हैं। पुरानी चीज़ें काम क्या आएंगी?
कितना खरीद करते हैं, उनका काम तो कुछ आनी नहीं, पैसे लगा देते हैं। पुरानी चीज़ की बहुत वैल्यू करते हैं। सबसे वैल्यूएबल है शिव बाबा, क्योंकि जो उस वैल्यूएबल बना देता है, मानव को देवता बना देता है, आत्मा तमो प्रधान को सतो प्रधान बना देता है, तो इस संसार को नरक से स्वर्ग में परिवर्तित कर देता है। तो सबसे वैल्यूएबल है शिव बाबा। कितने शिवलिंग बनाते हैं, आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, यह किसको भी समझ में नहीं आता। अति सूक्ष्म रूप है। बाप भी समझाते हैं इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ रुंधा हुआ है। ये ड्रामा रिपीट होता रहता है, ये ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा, ये प्राय लोप हो जाता है। तो फिर कोई सहज राजयोग सिखा कैसे सकते हैं, क्योंकि भगवान ने जो ज्ञान दिया तो वो लोप हो गया था। इसलिए जो लोगों ने लिखा वो अपने हिसाब से दिव्य दृष्टि से जो देखा, परंतु सही जो ज्ञान था पूरा वो नहीं कैच कर सके। ये सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाया है। अभी बच्चे जानते हैं बाप द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। वह पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वह इस जन्म के लिए इनकी प्रलब्ध तुमको नई दुनिया में मिलनी है। यह पढ़ाई होती है संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम संगम योग। मनुष्य से देवता तो रूह संगम पर बने होंगे। बाप बच्चों को सब राज समझाते हैं। ये भी बाबा जानते हैं तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है, इसलिए चार्ट रखो। देखो हम कहाँ तक याद में रह सकते हैं। देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकेगी। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरी याद में रहो। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अल्लाह को याद करने से बे आदि सब याद आ जाता है। बैच तो सदा लगा रहे, लिटरेचर भी हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उसको देना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में लेंगे नहीं। बोले इसका क्या पैसा है, बोलो ये गरीबों को तो मुफ्त दिया जाता है, बाकी जो जितना दे रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। रॉयल आदमी आप ही कुछ न कुछ दे देंगे। ये तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे, खर्चा तो तुम करते हो ना। बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघन डालती है बच्चे उससे घबराना नहीं है। दूसरा पॉइंट, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कभी कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान। बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भाव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सेलिब्रेशन लेकर के फिर सेलिब्रेशन दें, ऐसा
में भी न हो कि वो मुझे दे तो मैं उसको दूं, ये रॉन्ग है। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। समय लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है। यहाँ किसी से कोई चीज लेने की अंदर विश नहीं होनी चाहिए। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है। स्लोगन: सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। कितना अच्छा स्लोगन है। सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। ओम शांति। दिल में